दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव का फाइनल आंकड़ा। जी हाँ, दोनों ही गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है और कितने प्रतिशत वोट शेयर मिल रहे हैं, आज इन चीजों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले हम बता दो आपको, झारखंड में दो गठबंधन सामने सामने है, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। अगर हम इंडिया गठबंधन की सीट की बात करें तो इस बार ऐसा लग रहा है आंकड़े के हिसाब से, और जो पार्टियों का इंटरनल असेसमेंट है उनके आधार पर अगर मैं बताने जा रहा हूं, तो इंडिया गठबंधन को जो है 42 से 48 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, अगर ये आंकड़ा है तो इसके हिसाब से मैं बता दूं कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन का सरकार झारखंड के अंदर रिपीट होने जा रहा है। जबकि बीजेपी जो है, एनडीए गठबंधन जो है, उसको 31 से 36 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी अगर हम बात करें, दोनों ही गठबंधन में क्लोज फाइट है, कोई भी पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। और अदर की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंट की, तो लगभग 2 से 3 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब बात हम करते हैं कि आखिरकार कैसे इंडिया गठबंधन का सरकार वापस आता हुआ दिख रहा है, क्या जातिगत समीकरण हुआ है। तो आपको बता दूं, जैसे बीजेपी ने, जब से बीजेपी ने हेमंत सोरेन को, या बीजेपी के या फिर ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उसे जेल में डाला गया था, तब से हेमंत सोरेन के प्रति एक सेंटीमेंट, सहानुभूति का सेंटीमेंट था, जिसमें आदिवासी वोटर को खास करके गहरा प्रभाव पड़ा था। और साथ ही साथ इस चुनाव की जो अगर हम बात करें, इस बार जो इसलिए इतना कांटे का मुकाबला है या इंडिया गठबंधन सरकार बनाती हुई दिख रही है, उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर 3 जाति की जो वोटर है वो बिल्कुल गोलबंद हो गए इंडिया गठबंधन की तरफ से। पहले जाति तो आपको बता दूं कि जो आदिवासी वोटर्स है वो बिल्कुल जेएमएम की तरफ बिल्कुल खड़ा हो चुका है। उसके साथ साथ मुस्लिम आबादी, जो मुस्लिम वोटर्स जो है, वो बिल्कुल 100% कांग्रेस, जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के सामने खड़े हैं पीछे। उसके बाद अगर तीसरी बात करूं तो जो छोटी जाति में आते हैं वो दलित है। दलित वोटर भी इस बार कांग्रेस और जेएमएम की वजह से इस बार फिर से उन्हें वोट करने जा रहे हैं। तो ये 3 जातियों का जो फैक्टर है, ये यूं कहीं ध्रुवीकरण हुआ है, इसकी वजह से इस बार झारखंड के अंदर में जेएमएम फिर से सरकार रिपीट करते हुए दिख रही है। अगर हम बात वोट शेयर की कर लें तो वोट शेयर में बीजेपी को अकेले 36% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जबकि उसके सहयोगी पार्टी एजेएसयू को 7%। जबकि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात कर लें तो लगभग 23% वोट शेयर अकेले जेएमयू को मिल रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को 15% वोट शेयर मिल रहा है। उसके बाद आरजेडी भी अन्य पार्टी है। तो इन सभी को मिलाकर के कुल 21% वोट शेयर जो है इंडिपेंडेंट को मिला करके जा रहा है। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि इस बार झारखंड के अंदर जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार जो है रिपीट होता हुआ दिख रहा है। अब रिपीट होता हुआ इसलिए दिख रहा है, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है दोस्तों कि झारखंड में बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है। क्योंकि रघुवर दास जो पूर्व सीएम थे, उनको उड़ीसा का जो है उसे गवर्नर बना दिया गया है। अब बीजेपी जो है कलेक्टिव लीडरशिप में इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब कलेक्टिव विधानसभा चुनाव लड़ने की वजह से उनके पास कोई ठोस फेस नहीं है। बताया यह जा रहा है कि अगर बीजेपी को बहुमत मिलती है तो बाबूलाल मरांडी या फिर चंपई सोरेन, मुझे लग रहा है कि बाबूलाल मरांडी का प्रबल दावेदार है सीएम पद के लिए। अगर बीजेपी को बहुमत मिलती है तो बाबूलाल मरांडी जो है वो अगले सीएम होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इनके पास पहले से सीएम का चेहरा मौजूद है हेमंत सोरेन के रूप में, जो काफी प्रभावी है। और जो निचली जातियों में, चाहे आदिवासी हो, मुसलमान हो या फिर दलित वोटर्स हो, इनके अंदर खासा पैठ रखते हैं। साथ ही साथ इस बार इंडिया गठबंधन में एक नया नेता उभर करके सामने आया है, वो है कल्पना सोरेन, जो इस बार पूरे झारखंड के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो कर रही थी। तीसरा फैक्टर ये भी नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन की सरकार रिपीट होने का, कि महिला सम्मान योजना के तहत जो 1000 रुपया हेमंत सोरेन की सरकार दे रही थी, उनका भी इफेक्ट जो है जमीन के ऊपर दिख रहा है।
और इस वजह से जो महिला, अब इस बार जो प्रथम चुनाव में जो वोटिंग हुआ है उसमें बता दूं कि महिला वोटर ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। अब महिला वोटर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है तो इसका मतलब तमाम तरह के राजनीतिक विश्लेषक जो है उन्होंने तमाम तरह की बातें निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन अधिकतर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि मैया सम्मान योजना के तहत जो 1,000 रुपये महिलाओं को मिल रही थी उसके वजह से इस बार महिलाओं ने बम्पर वोटिंग किया है और मुझे लग रहा है कि ये जेएमएम के पक्ष में जा सकता है। अगर महिलाओं का वोट जेएमएम के पक्ष में गया है तो यकीन तौर पर मानिए कि इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार झारखंड के अंदर जरूर रिपीट हो सकता है, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इस बार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आप देख रहे हैं झारखंड से, तो आप जरूर राय दे सकते हैं कमेंट के जरिए कि इस बार झारखंड में किस गठबंधन की सरकार आ रही है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन। आप हमें कमेंट के जरिए अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।